तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द रिजॉर्ट मूवी को, जो 2021 में ही रिलीज़ हुई है। इस मूवी की रेटिंग्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि यह मूवी अभी न्यू आई है और इसकी रेटिंग्स बहुत फ्लक्चुएट हो रही हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इस मूवी की एंडिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट और अमेजिंग है। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब करके हमारी YouTube फैमिली में शामिल हो जाइए, क्योंकि फ्यूचर में इस चैनल पे आपको बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस मिलने वाली हैं। तो अब चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है दो सिक्योरिटी गार्ड को दिखाते हुए, जो एक रिजॉर्ट में अपने राउंड पे होते हैं, जहां रिजॉर्ट के अंदर उन्हें एक वोडका की बोतल मिलती है और वो दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि वो रिजॉर्ट जो होता है वो बहुत टाइम से खाली पड़ा होता है। अब उन सिक्योरिटी गार्ड्स को कुछ बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ आती है और फिर एक सिक्योरिटी गार्ड के आसपास का टेम्परेचर अचानक ही गिर जाता है और एक इनविजिबल एंटिटी उस सिक्योरिटी गार्ड को अंधेरे में खींच लेती है, और इसका मतलब वो रिजॉर्ट हॉन्टेड है और सीन कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में चार दोस्तों को दिखाते हैं, जिनके नाम होते हैं सैम, क्रिस, लेक्स और ब्री। और जो लेक्स होती है उसका उस दिन बर्थडे होता है और बाकी लोग उसे सेलिब्रेट करते हैं। और जैसे ही लेक्स केक की कैंडल्स बुझाती है, सीन वहीं पे कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में लेक्स को एक हॉस्पिटल बेड पे दिखाते हैं, जहां उसे होश आता है और उसके पास एंडरसन नाम का एक डिटेक्टिव आता है और लेक्स के दोस्तों के बारे में पूछता है, और यही सीन कट हो जाता है। अब फिर से लेक्स के बर्थडे पे सीन जाता है, जहां हमें पता चलता है कि जो लेक्स है वो असल में एक लोकल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है और उसे ऑकल्ट चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। अब लेक्स के बर्थडे प्रेजेंट के लिए उसके दोस्त उसे हवाई की ट्रिप गिफ्ट करते हैं, और साथ ही साथ क्रिस बताता है कि वो किलाहुना नाम की एक जगह पे भी जाएंगे, जो एक हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। और लेक्स बहुत खुश होती है क्योंकि वो हमेशा से उस आइलैंड पे जाना चाहती थी, और सीन कट हो जाता है। अब सीन फिर से हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ पे डिटेक्टिव लेक्स से पूछता है कि उसके दोस्त कहाँ पर हैं, और लेक्स बोलती है कि वो सब किलाहुना आइलैंड पे गए थे, जहाँ पे उसके दोस्तों को हाफ फेस गर्ल ने मार डाला। और फिर जो डिटेक्टिव होता है वो लेक्स को पूरी बात बताने को बोलता है, और फिर लेक्स अपनी स्टोरी सुनाना स्टार्ट करती है और सीन कट हो जाता है। अब फिर से लेक्स की बर्थडे नाइट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे वो सब किलाहुना पे होने वाली हॉन्टिंग्स की बात कर रहे होते हैं। और फिर लेक्स अपने दोस्तों को एक यूट्यूब वीडियो दिखाती है, जिसमें हमें बताया जाता है कि हवाई के पास लोकेटेड है किलाहुना आइलैंड, जो बहुत सालों से रिस्ट्रिक्टेड है। उस आइलैंड पे एक रिजॉर्ट है जो अब खाली है, और लोगों के हिसाब से वो रिजॉर्ट हॉन्टेड है, और उसके अंदर हाफ फेस गर्ल नाम की एक आत्मा रहती है, जो असल में एक लड़की का घोस्ट है, जिसे बहुत पहले आइलैंड पे लोगों ने मारकर जानवरों को खिला दिया था। और उसकी आत्मा आज भी आइलैंड पे जस्टिस के लिए घूम रही है, और वो लोगों को मार डालती है ताकि वो अकेला फील ना करे। अब हमें बताया जाता है कि जब वो रिजॉर्ट बना था तो उसमें बहुत सारे लोग मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गए थे, और पूरे रिजॉर्ट में पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखने को मिलती थी, स्पेशली एक रूम में जो था रूम नंबर 306। और उन हॉन्टिंग्स और लोगों की मिसिंग होने की वजह से उस रिजॉर्ट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, और अब उस रिजॉर्ट में जाना मना है और पुलिस का पहरा वहाँ पे हमेशा रहता है। और वो चारों दोस्त उसी रिजॉर्ट में जाने का प्लान करते हैं, मतलब वो लोग एक इलीगल काम करने जा रहे हैं। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं, जहां आइलैंड पे जाने के लिए क्रिस ने हेलीकॉप्टर बुक करा था, और फिर चारों फ्रेंड्स किलाहुना आइलैंड पहुंचते हैं। और जो हेलीकॉप्टर का कैप्टन होता है वो बोलता है कि शाम को 7 बजे आइलैंड से एक बोट जाएगी, और उस बोट को मिस कर दिया तो यहीं फंसे रह जाओगे। और इसका मतलब उन चारों पे बस 6 घंटे हैं सब कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। अब वो सब रिजॉर्ट की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, जहाँ रास्ते में लेक्स और सैम डिबेट करते हैं, जिसमें सैम बताता है कि उसे भूत और भगवान में विश्वास नहीं है, और वो इस आइलैंड पे सिर्फ और सिर्फ लेक्स की वजह से आया है। और फिर जो लेक्स होती है वो सैम को प्रूफ देती है कि भूत असली होते हैं। अब क्रिस, सैम और ब्री फैसला करते हैं कि वो रिजॉर्ट जाने से पहले पास के एक झरने पे जाकर मस्ती करेंगे, और फिर लेक्स को भी उन सब के साथ जाना पड़ता है, जहाँ पे वो सब बहुत मस्ती करते हैं।
अब वो चारों फिर से रिजॉर्ट की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ बीच में सैम को टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है, जहाँ पे उसे पेड़ से लटकी हुई एक लाश दिखती है। पर वो सिर्फ उसके मन का वहम होता है, क्योंकि जब क्रिस उसके पास जाकर चेक करता है तो वो बस एक कपड़ा निकलता है। अब वो चारों रिजॉर्ट तक पहुंचते हैं, जिसके आसपास एक सिक्योरिटी वॉल बनी हुई होती है, पर वो बहुत पुरानी होती है और इसलिए वो सब रिजॉर्ट के अंदर ट्रेसपास करने में आसानी से कामयाब हो जाते हैं। अब वो सब रिजॉर्ट के अंदर जाते हैं, जहाँ पे लेक्स सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रही होती है। अब क्योंकि सैम नशे में होता है तो वो तोड़फोड़ करने लगता है और वो अपनी वोडका की बोतल वहीं पे छोड़ देता है, जो मूवी की स्टार्टिंग में सिक्योरिटी गार्ड को मिली थी। और इसका मतलब जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो इन चारों के होटल में घुसने के बाद अंदर आए थे, और जो चीखें हमें मूवी की स्टार्टिंग में सुनाई जाती हैं वो इन्हीं चारों फ्रेंड्स की होती है। अब वो रिजॉर्ट को एक्सप्लोर करते हैं, जिसमें सैम ग्राउंड फ्लोर पे जाता है और क्रिस, लेक्स और ब्री रूम नंबर 306 की तलाश में ऊपर जाते हैं। अब उन तीनों को रूम नंबर 306 मिल जाता है और दूसरी तरफ सैम नीचे मस्ती कर रहा होता है। अब लेक्स क्रिस से उसकी फ़ोटो लेने के लिए बोलती है, ताकि फ़ोटो में वो कुछ पैरानॉर्मल कैद कर सके, बट फ़ोटो में कुछ भी कैद नहीं होता और सीन कट हो जाता है। अब सीन फिर से हॉस्पिटल में जाता है, जहां डिटेक्टिव एंडरसन लेक्स से बोलता है कि तुम्हारे फ़ोन में कोई भी ऐसी फ़ोटो नहीं है जो किला हुना आइलैंड पे ली गई हो, और जिससे लेक्स कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसने किला हुना आइलैंड पे बहुत सारी फ़ोटोज़ ली थी और सीन कट हो जाता है। अब सैम को दिखाते हैं, जो देखता है कि आसमान में अचानक ही बहुत सारे पक्षियों का झुंड आ गया है, जो सबको बहुत वियर्ड लगता है। अब क्योंकि 7 बजने वाले थे तो वो सब फैसला करते हैं वापस जाने का, पर लेक्स वापस नहीं जाना चाहती थी। अब वो चारों बाहर निकलते हैं, जहां उन्हें वो रास्ता नहीं मिलता जिससे वो रिजॉर्ट में अंदर घुसे थे। अब तभी लेक्स को याद आता है कि उसका बैग उसके पास नहीं है और वो क्रिस से पूछती है, और जो बोलता है कि उसका बैग तो रूम नंबर 306 में ही रह गया। अब लेक्स वापस रूम नंबर 306 में जाने लगती है और बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर लेक्स किसी की नहीं सुनती और फिर सबको मजबूरन लेक्स के साथ वापस जाना पड़ता है। अब वो चारों रूम नंबर 306 में फिर से पहुंचते हैं, जहां उन्हें लेक्स का बैग नहीं मिलता और वो सब चौंक जाते हैं, क्योंकि क्रिस ने तो लेक्स का बैग उसी रूम में छोड़ा था। अब वो सब एक दूसरे रूम में जाते हैं, जहां सैम उन्हें बुलाता है और उस रूम में उन्हें एक मरा हुआ कुत्ता मिलता है और वहीं पे होता है लेक्स का बैग, जो एक अजीब बात थी क्योंकि उन चारों में से कोई भी उस रूम में पहले नहीं गया था। और उस कुत्ते का खून भी ताज़ा होता है, मतलब अभी अभी ही उस कुत्ते की डेथ हुई है। अब वो सब वापस रिजॉर्ट से बाहर जाने लगते हैं और जैसे ही वो उस रूम से बाहर निकलते हैं, हमें अंधेरे में खड़ी दिखाई जाती है हाफ फेस गर्ल, जो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी होती है। अब हमें उसी सिक्योरिटी गार्ड को दिखाया जाता है, जो रिजॉर्ट में से आने वाली आवाज़ों को सुनकर अंदर चेक करने जाता है, और फिर उसके साथ क्या होता है ये तो हम मूवी की स्टार्टिंग सीन में देख ही चुके हैं। अब चारों फ्रेंड्स को दिखाते हैं, जहां मेन गेट से वो सब बाहर जाते हैं और बाहर खड़ी होती है सिक्योरिटी गार्ड की कार, जिसे देखते ही वो चारों लोग छुप जाते हैं क्योंकि वो इल्लीगली उस रिजॉर्ट में घुसे थे। अब तभी उन्हें एक चीख सुनाई देती है जो उसी सिक्योरिटी गार्ड की होती है, जिसे सुनकर वो सब तुरंत ही डरकर भागते हैं। अब सैम और ब्री पुलिस की कार चुराने की बात करते हैं, बट लेक्स और क्रिस उन दोनों को मना करते हैं और बोलते हैं कि इस काम के लिए उन्हें जेल भी हो सकती है। और क्रिस सैम को कार से बाहर निकाल लेता है, बट अचानक ही कार के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और ब्री कार में ही फंस जाती है। अब वो कार अपने आप स्टार्ट हो जाती है और जाकर रिजॉर्ट के अंदर ही क्रैश हो जाती है। अब क्रिस ब्री की मदद करने के लिए जाता है, जहाँ वो कार के अंदर देखता है कि ब्री मर चुकी है और वो सब समझ नहीं पा रहे थे कि अभी उनके साथ क्या हुआ। अब तभी एक खंबे के पीछे से निकलती है हाफ फेस गर्ल, जिसे देखकर वो तीनों बहुत बुरी तरह डर जाते हैं और भागते हैं। अब वो चारों एक दूसरे एग्जिट को ढूंढने की कोशिश करते हैं और भागते भागते बेसमेंट में पहुंच जाते हैं, जहां हाफ फेस गर्ल भी आ जाती है और लेक्स उसे देखते ही समझ जाती है कि वो हाफ फेस गर्ल है और उन सबको मारना चाहती है। अब वो लोग आगे एग्जिट की तरफ बढ़ते हैं, पर रास्ते में हाफ फेस गर्ल सैम को पकड़ लेती है। अब क्रिस और लेक्स नोटिस करते हैं कि सैम गायब हो गया है और फिर उन्हें सैम बेसमेंट में ही बहुत अजीब तरीके से खड़ा मिलता है, और जब क्रिस सैम के कंधे पे हाथ रखता है तो सैम पीछे मुड़ता है और वो पूरा का पूरा डिमोनिक बन चुका था, और इसका मतलब सैम को हाफ फेस गर्ल ने पोजेस कर लिया है।
अब सैम क्रिस पे हमला कर देता है और क्रिस को बचाने के लिए लेक्स सैम की गर्दन में कैंची से स्टैब कर देती है, जिससे सैम की गर्दन से खून निकलने लगता है और सैम पोजेशन स्टेट से बाहर आ जाता है। अब तभी हाफ फेस गर्ल वहां आ जाती है और वो सैम की शक्ल बुरी तरह फाड़ डालती है और सैम मारा जाता है और ये सब देखकर क्रिस और लेक्स वहां से भागते हैं। अब उन्हें एग्जिट के लिए एक एलिवेटर मिलता है जो चलने में टाइम लगा रहा होता है और तभी सैम की स्पिरिट वहां आ जाती है जो हाफ फेस गर्ल की स्पिरिट के कब्जे में होती है और लेक्स को बचाने के लिए क्रिस सैम की स्पिरिट के पास जाता है, जहां सैम की स्पिरिट क्रिस को जमीन पे गिराकर उसकी खोपड़ी तोड़ डालती है और फिर सैम और हाफ फेस गर्ल वहां से चले जाते हैं। अब लेक्स अकेली ही बची थी और वो एलिवेटर का यूज़ करके एग्जिट की तरफ भागती है, बट रास्ते में उसे ब्री की स्पिरिट मिलती है जो लेक्स के लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाती है और फिर ब्री की इविल स्पिरिट एक माचिस जलाकर ज़मीन पे फेंकती है और तभी आसपास की सारी चीज़ें एक ब्राइट प्लेस में बदल जाती है जिसमें लेक्स खुद को फंसा हुआ पाती है और सीन कट हो जाता है। अब हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं जहां लेक्स डिटेक्टिव को बोलती है कि उसे इस बात के आगे कुछ भी याद नहीं है और फिर जब उसे होश आया तो उसने खुद को हॉस्पिटल के बेड पे पाया। अब डिटेक्टिव लेक्स की स्टोरी सुनने के बाद बोलता है कि वो आइलैंड पे एक टीम भेज रहा है उसके फ्रेंड्स को ढूंढने के लिए और फिर वो डिटेक्टिव अपने एजेंट्स को बुलाता है। अब लेक्स अपना फ़ोन उठाती है और डिटेक्टिव की एक फ़ोटो लेती है और फिर उस फोटो को जूम करके देखती है और फिर लेक्स बहुत ज़्यादा बुरी तरह से डर जाती है। लेक्स देखती है कि डिटेक्टिव का हाथ डिमोनिक है और तभी डिटेक्टिव एंडरसन एक इविल स्पिरिट में बदल जाते हैं और इसका मतलब कि लेक्स कभी भी रिजॉर्ट से बाहर निकली ही नहीं थी, वो हमेशा से ही रिजॉर्ट में ही थी। और जो ये हॉस्पिटल का सीन है ये बस हाफ फेस गर्ल की बनाई हुई एक छवि थी। अब वो डिटेक्टिव बदल जाता है हाफ फेस गर्ल में और हम व्यूअर समझ पाते हैं कि डिटेक्टिव ही शुरू से हाफ फेस गर्ल था। अब लेक्स भागती है और रूम से निकलती है और वो खुद को बेसमेंट में पाती है, बट लेक्स भी बदल जाती है एक स्पिरिट में और इसका मतलब लेक्स भी रिजॉर्ट के अंदर मारी गई थी और उसकी स्पिरिट रिजॉर्ट में ही फंसी रह गई, जिसे हाफ फेस गर्ल ने एक छवि के अंदर फंसाने की कोशिश करी, बट लेक्स को इस बात का पता चल गया इन द एंड। और अब लेक्स की स्पिरिट रियलाइज करती है कि हाफ फेस गर्ल की तरह लेक्स के पास भी पावर्स हैं और फिर लेक्स की स्पिरिट हाफ फेस गर्ल की स्पिरिट पे बहुत बुरी तरह चिल्लाती है और फिर रिजॉर्ट से निकलती हुई एक ग्लोइंग लाइट हमें दिखाई जाती है और इसका मतलब लेक्स की स्पिरिट अब हाफ फेस गर्ल की स्पिरिट से मुकाबला कर रही है और अगर लेक्स जीत जाती है तो ये आइलैंड फिर से एक सुरक्षित जगह बन जाएगा और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन द रिजॉर्ट मूवी की, जिसकी एंडिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। मूवी की स्टोरी तो एक टिपिकल हॉरर मूवी जैसी ही है, पर मूवी की एंडिंग की वजह से ये मूवी इंटरेस्टिंग हो जाती है। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस मूवी को एक बार तो देख ही सकते हो। मुझे आशा है कि आपको ये मूवी समझ आ गई होगी। मूवी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू। Bye bye.